हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 3 ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखो, हमने अपने ओर की जो है साफ़ सफाई कर ली है, ओर से मेटल को ऑब्टेन कर लिया है। अब उस मेटल को हम प्योरीफाई करेंगे, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो, ओर से जब हमने मेटल ऑब्टेन किया है तो थोड़ी बहुत कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई होंगी, जो हमें अब जो है हटानी है उस मेटल से, और उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हटाना और प्योर मेटल को ऑब्टेन करना इज़ नोन एज रिफाइनिंग, जो कि है थर्ड प्रोसेस इन मेटलर्जिकल process. So refining of metals is the third process of metallurgical process, जिसमें जो भी impurity होती है, ठीक है, जो भी गंदगी होती है, हम उसको मेटल से हटाते हैं और मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करेंगे, वो एक मेथड के थ्रू होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, बेसिकली एक कंटेनर होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड कौन सी है, जो भी मेटल है उसकी प्योर जो है इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ पे प्योर मेटल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड बनी है, ये इलेक्ट्रोड है कैथोड और ये इलेक्ट्रोड है एनोड, ठीक है। इनको हम जो है बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, स्विच ऑन कर देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन उस मेटल का, ठीक है, कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हो। जैसे मैं कॉपर का एग्जांपल देती हूँ कि आपने कॉपर मेटल को प्योरीफाई करना है, अपने कॉपर मेटल को जो है ऑब्टेन कर लिया है उसके ओर से। अभी एनोड पर हम वो मेटल डालेंगे जिसमें अभी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है, तो वो इम्प्योर जो मेटल है ना कॉपर का, वो एनोड होगा हमारा। और कॉपर का हम क्या ले लेंगे, एक प्योर स्ट्रिप ले लेंगे, एक प्योर मेटल की कॉपर की स्ट्रिप ले लेंगे और उसको कैथोड बना देंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कंटेनर में डाल देंगे और एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे यहाँ कॉपर मेटल का, जैसे आप CuSO4 ले सकते हो, है ना। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आप यहाँ डाल दोगे उसी मेटल का, ठीक है, जिसकी हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे आपने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटी होगी ना इस इम्प्योर कॉपर की, तो वो जो भी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होगी, वो यहाँ जमती जाएगी। इस क्योंकि ये एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे जमती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे एनोड मड, ठीक है। जो भी सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होगी वो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूबलाइज हो जाएगी। और क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कॉपर के एटम्स हैं ना, वो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे, इस कैथोड पर जाके चिपक जाएंगे और कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा। और ऐसे आपको यहाँ पे देखो, ऑलरेडी ये जो कैथोड थी ये प्योर कॉपर से बनी हुई थी। यहाँ से भी जो कॉपर के जो मेटल्स हैं, जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, बेसिकली जो एटम्स है कॉपर के एटम्स, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाके स्टिक हो जाएंगे, इस कैथोड इलेक्ट्रोड पे। तो फाइनली आपके पास ये बचेगा, है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ कॉपर के एटम्स क्या होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, है ना। तो ये आपको मिल गया प्योर कॉपर। ऐसे आपने मेटल की जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर ली है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जो कॉपर का जो एटम है ना, वो पहले सॉल्यूशन में रिलीज होगा। अब सॉल्यूशन में वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, Cu2+ एक्वस की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो Cu2+ एक्वस है ना, ये कैथोड के पास जाएगा, तो कैथोड पे ये कैसे स्टिक होगा, ये होगा एटम की फॉर्म में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करके जो है इलेक्ट्रोड पे जाके स्टिक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सॉलिड एटम, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम जो है अपने मेटल्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है कि लास्ट स्टेप इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है मेटल्स की, हम उनको जो है मेटल से हटाते हैं, मेटल को प्योरीफाई करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में जो है हम ऑब्टेन करते हैं। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं उसी मेटल का जिसको हमें प्योरीफाई करना है। दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक है कैथोड, दूसरी है एनोड। एनोड हमारा वो इम्प्योर मेटल है जिसका अभी अभी हमने कंसंट्रेशन किया है और उस मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट किया है उसके ओर से। ठीक है, कैथोड आपकी कोई प्योर उसी मेटल की कोई प्योर जो है स्ट्रिप होगी। ठीक है, कोई प्योर ऐसे बार सा होगा, उसको हम जो है कैथोड की तरह यूज़ करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है हम बैटरी से जोड़ देंगे, कनेक्शन ऑन करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो होगा क्या कि इस वाली इलेक्ट्रोड से जो कॉपर का जो एटम है वो निकलेगा, सॉल्यूशन में एंटर करेगा। किस फॉर्म में एंटर करेगा? Cu2+ एक्वस फॉर्म में। अगर ये Cu2+ एक्वस फॉर्म में एंटर किया है, इट मीन्स इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ठीक है, अब यही जो Cu2+ एक्वस फॉर्म है, ये आयन है, ये यहाँ कैथोड के पास जाएगा और फिर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, एटम बन जाएगा और जाके कैथोड में स्टिक हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे जो है डिपॉजिट होंगी। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो तो एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे डिपॉजिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होगी वो एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। और ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। आप कॉपर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हो उनका प्योर फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट। तो यही हमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में पढ़ना था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हमारा एक टॉपिक रह जाता है जो कि है कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा टॉपिक। एंड विद दैट टॉपिक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो कल हम जो है कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक button. Also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.